कंध भक्तों की टीम बना दी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू कर दिया है, मीडिया को खरीद लिया है। शुक्र है आप जैसे यूट्यूब के मीडिया वाले लोगों को जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। तो देश जो है जग रहा है और आप मुसलमानों के ऊपर लगातार आप डरा करके जो है अपने नियमों को थोप करके जहर फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में बेरोजगारी की बात नहीं होगी, अस्पतालों की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, केवल हिंदू मुसलमान की बात होगी। तो ये देश आपको नकारने जा रहा है। गांधी जी ने सिद्धांत दिया था कि जब एक मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़ेगा और एक हिंदू की लड़ाई जब मुसलमान का बेटा लड़ेगा तो एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। आप देखिए, आप इतनी तादाद देख रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, लाखों की तादाद, हाँ लाखों के लोग जमा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी इस बिल के खिलाफ हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ सभी भाई भाई हैं। और हमारे किशनगंज जिला में सब कोई एक मिसाल है एकता का। हिंदू बोल रहे हैं कि एक तरफ की मतलब इस बिल को मतलब सही बिल लाया गया है, क्यों होगा इतना संपत्ति? कोई सच की लड़ाई जब धारा से विपरीत होकर के लड़ता है तो उस समय लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन एक दौर आता है जब लोगों को समझ में आता है। अरे भाई, मुसलमान भाइयों ने धर्म से ऊपर देश को रखा। जब देश का बंटवारा धर्म के ऊपर हो रहा था तो मुसलमान भाइयों ने देश को कबूला और इस देश की नागरिकता को लिया। तो जितना हिंदुस्तान हम हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है। सद में बहुमत है तो आप कुछ भी पास करा करके देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकते और देश के सौहार्द को खराब करने का प्रयास है। एक गृह युद्ध की तरफ देश को धकेला जा रहा है। केवल एक पार्टी सियासत करने का प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान भाई केवल पंचर बनाते हैं। अरे भाई साहब, पकौड़ा तलने से बेहतर कारोबार है पंचर बनाने वाला। मैं ऐसे लाखों लोगों का लिस्ट बना करके प्रधानमंत्री जी को भेज सकता हूं जो दलित हिंदू और अच्छे खासे हिंदू पंचर बनाते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति और कुछ ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, गलत है। जब राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब तो आपने कबूल कर लिया, और आज जब वक्त की बात हो रही है, जब संविधान के जो है साइड दरकिनार करके नियम आप बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान के, वो तो बोलेगी। पूरा देश को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ईमानदारी से निर्णय को दे। संविधान की लड़ाई को जो है हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन वे में और हिंदू मुसलमान एक होकर के लड़ने जा रहा है। हम लोग जब अपने हिंदू मंदिर के बोर्ड में किसी मुसलमान भाई को नहीं स्वीकारेंगे तो हम कैसे ये सौंप सकते हैं मुसलमान के ट्रस्ट पे, वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट पे कि आप हिंदू को घुसाइए। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है किशनगंज में, ये लहरा चौक में। यहाँ पे देखिए जो बोलते हैं कि सिर्फ ये जो विपक्षी दल जो हिंदू गैर मुसलमान जो सिर्फ इस बिल को सपोर्ट करते हैं या गैर मुसलमान सिर्फ राजनीतिक तौर पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राउंड में एक जय श्री राम के एक महाकाल के मतलब यहाँ पे देखिए कि उनके गले में गमछा लगा हुआ है और यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे बात करेंगे और जानने को सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, संविधान की लड़ाई को जो है हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन वे में और हिंदू मुसलमान एक होकर के लड़ने जा रहा है। हम लोग जब अपने हिंदू मंदिर के बोर्ड में किसी मुसलमान भाई को नहीं स्वीकारेंगे तो हम कैसे ये सौंप सकते हैं मुसलमान के ट्रस्ट पे, वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट पे कि आप हिंदू को घुसाइए। और जो कानून बनाने का प्रयास, काला कानून बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, सरासर गलत है। और पूरा सुप्रीम कोर्ट पे पूरे देश को भरोसा है, संविधान के कस्टोडियन है और अपने संसद में बहुमत है तो आप कुछ भी पास करा करके देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकते और देश के सौहार्द को खराब करने का प्रयास है। एक गृह युद्ध की तरफ देश को धकेला जा रहा है। केवल एक पार्टी सियासत करने का प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान भाई केवल पंचर बनाते हैं। अरे भाई साहब, पकौड़ा तलने से बेहतर कारोबार है पंचर बनाने वाला। मैं ऐसे लाखों लोगों का लिस्ट बना करके प्रधानमंत्री जी को भेज सकता हूं जो दलित हिंदू और अच्छे खासे हिंदू पंचर बनाते हैं। क्या एक देखिए पीएम होने के नाते किसी मुसलमान या फिर मान लीजिए कि देश के किसी नागरिक को पंचर भले के नाम से जो उसको परिचय कराते हैं, ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है और ये कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको जो है नहीं सराहेगा। एक अंध भक्तों की टीम बना दी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू कर दिया है, मीडिया को खरीद लिया है। शुक्र है आप जैसे यूट्यूब के मीडिया वाले लोगों को जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। तो देश जो है जग रहा है और आप मुसलमानों के ऊपर लगातार आप डरा करके जो है अपने नियमों को थोप करके जहर फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में बेरोजगारी की बात नहीं होगी, अस्पतालों की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, केवल हिंदू मुसलमान की बात होगी। तो ये देश आपको नकारने जा रहा है और हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू मुसलमानों की लड़ाई को आगे आकर के लड़ेंगे। मैं चंपारण से आता हूँ। गांधी जी ने सिद्धांत दिया था कि जब एक मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़ेगा और एक हिंदू की लड़ाई जब मुसलमान का बेटा लड़ेगा तो एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। आप चंपारण से मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब इस प्रोटेस्ट को शामिल होने के लिए आए? बिल्कुल, हम लोग देश की चिंता करते हैं। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ और जब जब देश पे कोई संकट आया है तो हम लोगों ने आगे बढ़ करके लड़ने का काम किया है। तो देश को गृह युद्ध से बचाने का छोटा सा मेरा प्रयास। मतलब ये तो बीजेपी सरकार तो कहते हैं और कांग्रेस पे आरोप
लगाते हैं कि मतलब जितने भी मतलब ये ब्राह्मण दल है मतलब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लाखों लोग मैं जब जरूरत पड़ेगी तो ला करके यहाँ खड़ा भी करूंगा। और पूरे देश में जब वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लड़ने का काम किया जाएगा तो आप देखिएगा आगे आकर के हिंदू भाई मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे और देश का जो एक खूबसूरत माहौल जो पहले से था उसको दोबारा जिंदा करेंगे। क्या इसमें हिंदू के मतलब नज़र में तो आप टारगेट तो नहीं हो रहे हैं कि हिंदू बोल रहे हैं कि एक तरफ की मतलब इस बिल को मतलब सही बिल लाया गया है, क्यों होगा इतना संपत्ति? देखिए, कोई सच की लड़ाई जब धारा से विपरीत होकर के लड़ता है तो उस समय लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन एक दौर आता है जब लोगों को समझ में आता है। अरे भाई, मुसलमान भाइयों ने धर्म से ऊपर देश को रखा। जब देश का बंटवारा धर्म के ऊपर हो रहा था तो मुसलमान भाइयों ने देश को कबूला और इस देश की नागरिकता को लिया। तो जितना हिंदुस्तान हम हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है और पूरा अधिकार है अपने धार्मिक चीज़ों की आज़ादी उनको मिलेगा, संविधान देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है यही उनका मकसद था कि सबको बराबर का नागरिकता मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, कोई भेदभाव, कोई छुआछात धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे नहीं किया जाना चाहिए। तो देश की जीत होगी। ये वक्फ बोर्ड काला कानून वापस सरकार को लेना ही पड़ेगा। अभी हम लोगों ने शांति का एक प्रदर्शन दिया है, जरूरत पड़ेगी तो क्रांति का रूप लेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी अंतरिम जो रोक लगाए हैं, इसको लेकर क्या देखें? सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से हमें विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से हमारे उपराष्ट्रपति और कुछ ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, गलत है। जब राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब तो आपने कबूल कर लिया, और आज जब वक्फ की बात हो रही है, जब संविधान के जो है साइड दरकिनार करके नियम आप बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान की, वो तो बोलेगी। पूरा देश को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ईमानदारी से निर्णय को देगी। क्या हिंदू भी इसमें इस मजमा में कयास लगाई जा सकती है कि हिंदू भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, बहुत सारे हिंदू शामिल हैं। मैं मंच पे मैंने दर्जनों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, पासवान समाज से लेकर के सहनी समाज से लेकर के हर बिरादरी के लोग हैं। ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। आज अगर लड़ाई होगा, हिंदू की आबादी अगर अधिक है, मुसलमान की कम है, तो किसी का 2 आंख फूटेगा, किसी का 1 आंख फूटेगा, लेकिन आंख तो फूटेगा। नुकसान तो देश का होगा। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ करके इसको रोकने का काम करेंगे। आपका परिचय? राणा रंजीत सिंह, मैं शिवहर से AIMIM के टिकट से लोकसभा का प्रत्याशी था। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए किशनगंज में, एक हमारे खिलाफ मुस्लिम समाज के खिलाफ एक वक्फ बोर्ड लाया गया है मोदी सरकार ने। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, जिसके लिए इसके तहत हमारे कब्रिस्तान, दरगाहें, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं सरकार की नज़र है जो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ एहतजाज किए हैं। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं। तो इसके नतीजे में मेरी ये ख्वाहिश है कि मोदी सरकार इस बिल को वापस ले। जब तक इसे लग रहा है कि कुछ फायदा होगा मुसलमानों को? बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखिए आप इतनी तादाद देख रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, लाखों की तादाद। हाँ, लाखों के लोग जमा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी इस बिल के खिलाफ हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ सभी भाई भाई हैं। और हमारे किशनगंज ज़िला में सब कोई एक मिसाल है एकता का। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। तो दूसरी बात ये है कि हमारे ऊपर जो हमारे कब्रिस्तान को, हमारे दरगाहों की जो नज़र है, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।